नहीं, स्विच काफी इंटेलिजेंट होता है, स्विच ये यूज नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, आगे आएगा, मैं बताऊंगा स्विच में क्या यूज होता है। वहां पे ASIC यूज होता है। ASIC फुल फॉर्म को बताएगा? मैंने तो बताई थी, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है ना, आगे आएगा, डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। शुरुआत थोड़ी धीमी होगी लेकिन धीरे धीरे कवर हो जाएगा हमारा। ये SPD आप लोग को मिलेगी और बहुत सारे क्वेश्चंस, असेसमेंट, क्विजेस भी हुआ करेगी। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि PPT दे करके छोड़ दूंगा, ठीक है, तैयार रहोगे। ठीक है, पेपर दिया था, याद है? कितने नंबर आए थे? ओके फाइन, छोड़ो कल की बात है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कॉलेजन डोमेन्स, मैक एड्रेस कॉलेजन डोमेन्स हमारे ये हो गया। आगे एक चीज जैसे हैं कॉलेजन डोमेन्स है हमारे जो डिवाइस है हब। ठीक है, अब हब के बारे में जानते हैं, हब के साथ क्या प्रॉब्लम है। हब, द हब विथ ट्रेडिशनल नेटवर्क, these were devices operating on half duplex mode, creating मान लिया सिंगल कॉलेजन डोमेन। सिंगल कॉलेजन डोमेन का मतलब क्या है? नहीं, अभी तो एग्जाम्पल दिया था। हाँ हाँ, डिलीट। दो चीजें हैं यहाँ पे सिंगल कॉलेजन से। अब जैसे ये हमारा हब है, ये सपोज करो कि 100 Mbps की इसका स्पीड है। ठीक है, तो अगर इसके साथ अगर 10 डिवाइसेस कनेक्टेड हो गए, ठीक है, तो इसकी ना बैंडविड्थ 10 डिवाइसेस में शेयर हो जाएगी, बढ़ जाएगा। ठीक है, एक तो डिसएडवांटेज तो ये हुआ आपका, लेकिन स्विच के साथ ऐसा नहीं है। स्विच में अगर 24 पोर्ट हैं, हर पोर्ट पे 100 Mbps की स्पीड करेगा ही करेगा। हाँ जी, हाँ जी। स्विच क्या करेगा? स्विच हाँ, स्विच में पर पोर्ट बेसिस पे होता है, वहां कॉलिजन डोमेन होता है। यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा एक सिंगल कॉलिजन डोमेन। जैसे एक एग्जांपल मैं और आपको समझाऊं, ये देखिए, मैंने आगे वैसे डिस्कस किया होगा इसमें। हाँ, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे ये हब है हमारा, पीसी हमारा ABC कनेक्टेड है, तो इसके सारे पोर्ट्स क्या है, सिंगल कॉलिजन डोमेन में है। ठीक है, लेकिन स्विच के साथ हम लोग देखते हैं तो हर पोर्ट पे कॉलिजन डोमेन है। ठीक है, तो इंटरव्यू में एक बेसिक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल डोमेन, कॉलिजन डोमेन एंड मल्टीपल कॉलिजन डोमेन, और कौन सा विच डिवाइस ब्रेक्स दैट। तो हब वर्क्स ऑन अ सिंगल कॉलिजन डोमेन, ठीक है, और स्विच वर्क्स ऑन मल्टीपल कॉलिजन डोमेन। क्लियर है ये? सर हाँ, हाँ, थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में, मतलब अगर हब में डेटा जाता है सिंगल कोलिजन डोमेन का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या होता है इसके अंदर? सिंगल कोलिजन डोमेन का मतलब ये हो गया कि आपका देखिए, अगर ये डेटा ये ट्रांसफर भेज रहा है कॉलिजन डोमेन, जैसे कि उसमें क्या होता है, पैकेट्स हमारा कोलाइड करता है, जिससे पैकेट लॉस होने का चांसेस होते हैं। तो ट्रैवल किस हिसाब से, मतलब चांसेस इन सेंस भी 100% कोलाइड ही होते हैं, या एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है हब में? लेकिन उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या एक मैकेनिज्म यूज किया, वो प्रोटोकॉल जो CSMA-CD यूज किया उन्होंने। लेकिन ये हमारे नेटवर्क की, क्योंकि हमारे नेटवर्क में जो लाइव नेटवर्क उसमें सिर्फ 1-2 डिवाइस तो होते नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस होते हैं जी। उसको रोकने के लिए हमने फाइन, हमने CSMA-CD यूज कर लिया। लेकिन आप सोच रहे हो कि कितना परफॉर्मेंस डाउन होगा, एक भेजेगा, दूसरा वेट करेगा, फिर भेजेगा। अब ये देख लो कि अगर आपके पास ये हब के थ्रू आपने नेटवर्क डेवलप किया हुआ है, आपके पास यहाँ पे क्या है, हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक डिवाइस सेंड करे तो दूसरा डिवाइस वेट करेगा?
मैं एक्चुअली समझना चाहती थी पैकेट फ्लो इसमें हो कैसे रहा है। सॉरी दूसरों का टाइम थोड़ा ले रही हूँ तो। एक ही रास्ता होता है उससे। मतलब अगर पीसी ने पैकेट सेंड किया, इंफॉर्मेशन सेंड किया, वो हब पे जाएगा, देखिए फिर हब उसे अपना जैसे इसके पास है क्या करेगा, सबको ब्रॉडकास्ट कर रहा है, एक से इंफॉर्मेशन लेके हब सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। हाँ, जैसे इसके पैकेट इसके लिए था, इस डिवाइस के लिए था हमारे पास, लेकिन अब ये जब वापस इसको भेज रहा है, फिर देखिए क्या हो रहा है। ये मतलब जितनी बार ये सेंड रिसीव हो रहा है, उतनी बार ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ये दूसरा डिसएडवांटेज है। इसलिए हम लोग लाइव नेटवर्क्स में बहुत बड़े स्केल पे हब को यूज नहीं करते हैं। आजकल जो हब यूज होता है मोस्टली होम में या साइबर कैफे वगैरह, साइबर कैफे भी खत्म ही हो गया एक तरीके से, ठीक है, एक तरह से ना के बराबर ये यूज होता है डिवाइस। ठीक है सर। हाँ, कैम टेबल्स ये सब तो ये तो बात की बात है, वो तो स्विच का कंसेप्ट है हमारा। ओके सर। जो हब है उसमें अगर ट्रांसमिट हो रहा है तो एक ही बार में वो एक ही जगह करेगा नहीं। हाँ बिल्कुल। उसमें क्या होगा कि जितने भी कनेक्शन है को अपने हिसाब से वो रेगुलेट करेगा और कोलिजन मल्टीपल जगह एक्टिवेट हो सकता है। कर सकते हो। और इसमें एक और चीज है, बैंडविड्थ शेयर नहीं हो रहा है। हब के कैसे बैंडविड्थ शेयर हो रहा है आपका। अब जैसे इसके बाद 20 डिवाइसेस कनेक्टेड थे, तो 20 डिवाइसेस अपने अपने बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसमें, तो उनकी और जो डिलीवरी हो गई और क्या हो गई, कम हो गई, एफिशिएंसी काफी कम हो गई। ठीक है, तो ये मैंने मेंशन कर दिया, आप पढ़ लेना इसमें। If two devices are start sending at the same time, collision occur in the network and bandwidth is wasted. CSMA CD process was used to come out of the collision. Collision से बचाने के लिए, अब collision तो है, उसको बचाने के लिए इसने प्रोटोकॉल तो यूज कर दिया, लेकिन ये अपने आप में efficient नहीं था। As more devices are added to a cable, the less efficient the network becomes. A device wait until there is not any communication. Network hub do not have any intelligence in them to direct the network traffic. Hub increase the collision problem because they add port density while repeating traffic. Network have a single broadcast domain because it is literally a dumb device, has no memory at all, and is not aware of any address. It is just forward the received message out of at all time. Device connected in the hub network receive the same message again and again, which makes network very poor and inefficient in term of bandwidth utilization. तो शीतल, आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा आपको। जी सर। सर इसको डिफॉल्ट रूटिंग भी कह सकते हैं? नहीं, रूटिंग तो अलग चीज हो गया ना, वो तो बिल्कुल अलग चीज हो गया। जैसे एक हमने दे दिया उसी पे वो चाहता रहेगा। नहीं, उसके लिए फिर अलग अलग डिवाइसेस आपके पास है ना। अगर आपको उसको रोबस्ट बनाना है, तभी तो अपग्रेड हुआ है ना। हब से हमारा स्विच की तरफ क्यों आया। अब स्विच में भी है आपके पास है दो तरह के हैं, कैटलिस्ट है, नॉन कैटलिस्ट है, उसमें भी लेयर 2 है, लेयर 3 है, मल्टी लेयर है। तो जैसे जैसे चीजें की रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है, तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा डिवाइस का अपग्रेडेशन भी हुआ है, राइट। नेक्स्ट है हमारा स्विच है। नेटवर्क स्विच सॉल्व this problem. It create a MAC table. Yeah. देखेंगे मैक टेबल कैसे क्रिएट कर रहा है। स्विच नेटवर्क ऑपरेट एट फुल डुप्लेक्स मोड which result in one collision domain per switch port. Full screen. Okay. हाँ ठीक। ये हमारा फुल डुप्लेक्स मोड पे काम करता है, जिसके कारण क्या होता है, वन कोलिजन डोमेन पर स्विच पोर्ट। हर पोर्ट पे सिंगल कोलिजन डोमेन है। इट मींस मोर देन डिवाइस कनेक्टेड टू ईच पोर्ट कैन सेंड एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली, जिसके कारण से डेटा हमारा साइमल्टेनियसली मूव इन और मूव आउट होता है हमारा। So instead of flooding all traffic out of every switch port, a switch uses the local MAC address table to forward network traffic only to the destination port associated to the destination MAC. इसको पॉइंट को आगे देखेंगे, प्रैक्टिकली भी करेंगे इसको।
अब स्विचेज हैव अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, एक नया पॉइंट है, इसने मल्टीपल कॉलेजन डोमेन तो किया, लेकिन स्विच के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब ये सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है। अब ये मुझे बताओ ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है? नहीं वो तो खैर आपको उस पे चले गए, बेसिक्स लेवल पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। व्हाट यू ने एक टर्म आएगा आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसमें आप पढ़ाएंगे यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग। कोई बताएगा तीनों में क्या डिफरेंस है? यूनिकास्ट मतलब 1 to 1, हम्म, ब्रॉडकास्ट मतलब 1 to many, हाँ और मल्टीकास्ट मतलब 1 to all। ठीक है, नहीं सही कहा आपने, ठीक है ना। तो ब्रॉड स्विच हमारा है सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, तो कहने का मतलब ये है कि देखो ब्रॉडकास्ट करेगा उसके बाद हाँ टेबल बना लेगा। सर ब्रॉडकास्ट टू ऑल होता है। सेलेक्ट का क्या ऑप्शन है, डिलीट नहीं कर रहा था मैं, सिलेक्ट करना चाह रहा था इसको मैं। अच्छा हाँ ठीक है, ये डॉटेड से लाइन आता था, काफी टाइम के बाद यूज कर रहा हूँ मैं। चलिए एक स्विच लेते हैं हम लोग। टेन से स्टार्ट करते हैं इसमें। देखते हैं इसमें पैकेट फ्लो, देखिए आप सबसे पहले इसका मैक टेबल देखिए, मैक एड्रेस। ये लर्न कैसे कर लिया, अभी तो हमने डाटा ट्रांसफर ही नहीं किया। 3 4 5 हाँ वो कुछ उठा लिया इसमें, रीसेट नहीं हो सकता है क्या, इसमें रीसेट का ऑप्शन नहीं है। नहीं नहीं वो हमें लैब ही चेंज करना पड़ेगा, वो जिसके इसके साथ ड्रॉबैक्स हैं। कोई बात नहीं, इसमें पोर्ट नंबर 3 4 5 पे है ना, 3 कहाँ गया, ये 2 है, ये 3 है, 4 है और ये 5, ठीक है। हम 1 and 2 यूज कर लेते हैं। अब देखो इसको और समझो क्या करना चाह रहा है ये जो एग्जैक्टली है ये आपका ब्रॉडकास्टिंग है, और ये किसकी वजह से है, क्योंकि हमारा स्विच क्या है, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से जैसे इसके एड्रेस, डेस्टिनेशन के एड्रेस इसके मैक टेबल में आ गई, लर्न हो गया, ठीक है, फिर ये दोबारा से ब्रॉडकास्टिंग नहीं करेगा। जैसे दोबारा से मैं इसको रिसेट करता हूँ,
अभी एक सिस्टम ही समझा स्विच के थ्रू कि कौन सा सिस्टम क्या आईपी है दूसरी जिसको भेज रहे हैं। देखिए 1-to-1 हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल हो रहा है, यानी कि फर्स्ट टाइम जो ट्रैफिक जाता है ये आपका क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग होगा, और इसके जैसे मैक टेबल में वो एंट्री आ गई डेस्टिनेशन डिवाइस की मैक, फिर ये आपका ट्रैफिक हमारा यूनिकास्टिंग होता है। अब ये प्रॉब्लम है, कह सकते हैं ये प्रॉब्लम है, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ बेसिकली ब्रॉडकास्ट डोमेन, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मुझे समझाना था बस आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है आपका। वापस चलते हैं टॉपिक पे अपने। सर जैसे एक सिस्टम और सिस्टम है तो एक में दूसरे को भेजे तो पहले ब्रॉडकास्ट कर दिया उसने, हाँ उसको पता लग गया कि दूसरे का उसका मैक एड्रेस उसका, क्योंकि क्यों पता गया, तो उसके पास उसके जो टेबल में उसको पता नहीं है ना, उसका डेस्टिनेशन का फिजिकल एड्रेस नहीं मालूम है उसको, तो सबको भेज देगा वो, तो सबको भेज दिया, तो उसको पता लग गया, अगर वो उसको भेज देगा वो डायरेक्ट भेज देगा। सपोज 1 वाले को 5 वाले में भेजना है तो वो भी पहले फिर ब्रॉडकास्ट, अगर 5 की अगर एंट्री नहीं है, उसका मैक एड्रेस उसको नहीं पता है, उसका फिजिकल एड्रेस नहीं पता है, तो चूंकि स्विच हमारा क्या है सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में काम करता है, तो भेजेगा सब। उसको पता कैसे लगा जब इसका मतलब तो सर ये हुआ ना कि जैसे सॉल्यूशन है उसका, ब्रॉडकास्ट किया उसने, हाँ आगे आएगा सॉल्यूशन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑलराइट। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ओके। सो स्विच हैव अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, स्विच ब्रॉडकास्ट ओनली वंस, लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक ही बार करता है, बार बार नहीं करता। It is when the destination MAC address is not present in the MAC address table of the switch. Otherwise, it will unicast. Collision domain in switch is the number of port being used at the particular time. ये हम पहले ही कर चुके हैं। When link connected with switch, it takes 30-50 seconds due to STP process. ये STP का वो आगे देखेंगे। तो हब और स्विच क्लियर है। हब हमारा सिंगल कॉलिजन डोमेन में वो काम करता है, और जबकि स्विच हमारा मल्टीपल कॉलिजन डोमेन के साथ साथ ये सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में काम करता है। ठीक, यहाँ पे आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछते हैं आपके। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाँ, एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्विचेज ओवर हब। अब हब के जगह स्विच को यूज करने से हमें क्या एडवांटेज मिले, तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, फिर भी आप एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। नेटवर्क स्विचेज enhance scalability and stability in a network. A switch maintain a table called MAC table, Ethernet address to the port that source the network traffic. हर पोर्ट पे ये MAC learn करता है। Instead of flooding all traffic out of every switch port, a switch uses the local MAC address table to forward network traffic only to destination switch port associated with where the destination MAC is attached. तो MAC table आने से हमें बेनिफिट मिल गया। ये लेकिन सर 300 सेकंड का भूल जाता है। हाँ, एजिंग टाइम होता है इसका, ठीक है। और ये क्यों होता है? मैक टेबल की लिमिट नहीं उस होती। डिवाइस से 5 मिनट से ज्यादा कम्युनिकेट नहीं हो रहा तो जल्द होगा। अब ये चीज है ना, अब वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा, वो आइडल बैठा हुआ है, उसे कुछ ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अपना वो मेमोरी को खाली फ्लश आउट करता है, खाली करता है, हट जाता है। देखेंगे आगे आएगा। That drastically reduces the size of collision domain between the device and enable the device to transmit and receive data at the same time. ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? कैसे ये कॉलिजन डोमेन के साइज को रिड्यूस किया इसने, और हमारा डेटा का सेंड एंड रिसीव हो गया एक ही टाइम पे, सो फुल डुप्लेक्स इज अचीव्ड। नेक्स्ट, राउटर। अब राउटर के आने से क्या एडवांटेज आया? आईपी तो बाद की बात हो गई। सबसे पहले अब ये जो ब्रॉडकास्ट की जो प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, उसको ये राउटर हमारा
सॉल्व करता है, ठीक है। तो जैसे स्विच हमारा क्या था, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन था, तो उसी प्रकार से राउटर क्या होता है, मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन का काम करता है, हर पोर्ट पे अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है ना। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, देखो यहां तो हमारा सिंगल स्विच है, रुक जा भाई तुम, एक दो तीन चार, ठीक है, कम से कम हमने लिया। वैसे इंटरप्राइज नेटवर्क में तो खैर काफी ज्यादा स्विचेस होते हैं। हाँ ठीक है, जस्ट एज्यूम यहाँ पे हमारे पास 20 स्विच हैं, डिवाइस हैं, यहाँ पे 20 हैं, यहाँ पे 20 हैं, अब ऐसे तो है नहीं कि जितने भी यूजर्स हैं सब एक ही डिपार्टमेंट में एक ही में होंगे, ये सुनो, इसमें हमारे जो ये पूरे का पूरा जो इंटरप्राइज है जिसमें करीब 80 यूजर्स हैं, 80 यूजर्स में कुछ सेल्स के बंदे होंगे, कुछ आईटी के बंदे होंगे, कुछ मार्केटिंग के बंदे हो सकते हैं, कुछ अकाउंट के बंदे हो सकते हैं, कुछ एडमिन के बंदे होंगे, कुछ सीसीटीवी के होंगे, है ना। तो इतने सारे यूजर्स हैं, ठीक है। अब सारे के सारे सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में है, तो मुझे बता सकते हो प्रॉब्लम्स क्या आएगी? यस, यहाँ पे एक यूजर है राम नाम का, और यहाँ पे एक यूजर है श्याम नाम का। राम को श्याम के साथ कम्युनिकेट करना है, फाइल ट्रांसफर करना है, अगर इसकी मैक एड्रेस इसकी टेबल में नहीं है तो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो ये ब्रॉडकास्ट ये इनको भी जाएगा, इनको भी जाएगा, सारे डिपार्टमेंटल बॉडी को जाएगा। तो दिस ब्रॉडकास्ट डोमेन हैज टू बी ब्रेक, उसको तोड़ना होगा, डिवाइड करना होगा, और वो काम कौन करेगा, राउटर करेगा, ठीक है, समझ में आया? जैसे ब्रॉडकास्ट भेजता है, सपोज ये 3 है, इसको इसको मैसेज भेजना है, बट वो इसके पास हो जाएगा, तो इसके पास होगा नहीं तो कि वो देख सकता है। यह सेकंड में काम होता है, मिली सेकंड में। और ये तो आपने तो 3 यूजर के लिए, 3 यूजर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। आप देखो ना, 1000 यूजर्स हैं, अगर हर ने डिस्टर्बेंस हो रहा है ना उसको, वो चीज जब उसके लिए है ही नहीं तो वाई उस पर रिस्पॉन्ड क्यों करे? सिस्टम तो सिस्टम की तरह सोचेगा, आपकी तरह नहीं सोचेगा ना। तो सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का डिसएडवांटेज क्लियर हुआ सभी को? ऑनलाइन में से किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया? हाँ जी, जितेंद्र, पार्थ, शीतल, सुमित, आगे बढ़े? यस सर। ओके, सो ईच पोर्ट ऑफ ए राउटर इज अ सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन। अब ये राउटर हमारा कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक राउटर यहाँ फिट कर दिया, अब यहाँ के यूजर को यहाँ के यूजर के साथ कम्युनिकेट करना है, तो ये जो ब्रॉडकास्टिंग है इसको नहीं भेजेगा ये, ठीक है ना। दूसरा तरीका है हमारा वीलैन के थ्रू, जो हमें थोड़ा चीप पड़ता है, क्योंकि राउटर तो महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है। तो अगर हम लोग राउटर यूज नहीं करना चाहते तो वी कैन ऑल्सो यूज वीलैन, और वीलैन को हम डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, टॉपिक को पढ़ेंगे। अभी हमारा जस्ट मुझे बताना था कैसे इस ब्रॉडकास्ट डोमेन को सेपरेट करते हैं। सो देयर आर 3 इंटरफेस यूज्ड ऑफ अ राउटर फॉर 3 नेटवर्क्स। अगर 3 नेटवर्क इंटरफेस हैं राउटर के पास, देयर आर 3 ब्रॉडकास्ट डोमेन, and by default router never forward the traffic of one broadcast domain into another.
राउटर क्या करता है, इट रिड्यूसेस द ब्रॉडकास्टिंग प्रॉब्लम इन द नेटवर्क अप टू अ ग्रेट, और ये ब्रॉडकास्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है राउटर। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है राउटर का ये था। आगे बढ़े, बैक टू लेयर 2 फॉरवर्डिंग। तो हमने कोलिजन डोमेन क्लियर कर लिया, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्लियर किया, हब कौन कौन से डिवाइसेस हमारे काम कर रहा है, हब, स्विच, राउटर। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कोलिजन के बारे में कौन बताएगा? कोलिजन के बारे में कोलिजन समझना है तो आप इसको ऐसे समझो ना, जैसे एक रेसिंग ट्रैक है। रेसिंग ट्रैक में हमने अलग अलग ट्रैक नहीं बनाए, 10 लोगों को खड़ा कर दिया, बोला दौड़ो, क्या होगा? कोई ऐसे दौड़ेगा, कैसे दौड़ेगा, आपस में कोलाइड करके वो गिर जाएगा, पैकेट लॉस हो जाएगा। जो रनर है दैट इज योर पैकेट, ठीक है। तो अगर आपने वो डिफाइन नहीं किए हुए हैं, ठीक है ना, तो आपका लॉस होगा, ठीक है। और इंडस्ट्री में डेटा लॉस बड़ी चीज है, तो उससे बिजनेस हैम्पर होता है। ऑलराइट, तो स्विच इज बेटर देन हब और ब्रिज ड्यू टू ASIC. ASIC is your application specific integrated chip. ASIC makes switch smart. It's store MAC table. तो MAC table जो हमारे स्टोर होता है वो हमारा ASIC के अंदर होता है। स्विच के जो फंक्शन होते हैं, 3 फंक्शंस हैं मेजर, MAC लर्निंग, फ्रेम फॉरवर्डिंग एंड लूप प्रिवेंशन। लूप प्रिवेंशन के लिए इनके पास अलग प्रोटोकॉल यूज करता है, दैट इज STP। फ्रेम फॉरवर्डिंग हम लोग डिटेल में इसी सेक्शन में देखेंगे, और मैक लर्निंग, ये दोनों चीज, ठीक है। लूप प्रिवेंशन हमारा ये अलग से टॉपिक है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया था, आपको दिखा दिया था। कोलिजन डोमेन्स ऑन ए हब वर्सेस अ स्विच, ठीक है। अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग, ये क्या चीज है? अब ऐसा सोचो, व्हेन अ पैकेट कंटेन्स अ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस that is not in the switch MAC address table, the switch forward the packet out of every switch port. This is known as unknown unicast flooding because the destination MAC address is not known. अब देखिए, समझिए इसको, ये हमारा स्विच है, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को जो मैं लिख रहा हूं? यस। ओके फाइन। एक यूजर, दूसरा यूजर, यूजर 1 को यूजर 6 के साथ कम्युनिकेट करना है, इसका डेस्टिनेशन मैक इसके आप टेबल में तो है, ठीक है, लेकिन स्विच पे नहीं है, स्विच के पोर्ट पे नहीं है, क्योंकि एजिंग के टाइम से क्या होता है, ये रिमूव हो जाता है ये, ठीक है। तो उस केस में क्या करेगा, ये दोबारा से आपको ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है, फ्लड कर देगा एक तरीके से, उसी को बोलते हैं अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग, ठीक है। ये लिख रहे हैं व्हेन अ पैकेट कंटेन्स अ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बट दैट इज नॉट इन द स्विच मैक एड्रेस टेबल, द स्विच फॉरवर्ड द पैकेट टू एवरी स्विच पोर्ट, दिस इज नोन एज अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग बिकॉज द डेस्टिनेशन मैक इज नॉट नोन। ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक is network traffic intended for every host on the LAN and is forwarded out of every switch port interface. This is disruptive as it diminishes the efficiency of network switch compared to those of hub. Again, वही same चीज है। Network broadcast do not cross layer 3 boundaries. देख ही चुके हैं। All devices that reside in the same layer 2 segment are considered to be in the same broadcast domain. ये भी हम लोग देख ही चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा बस एक टर्म था unknown unicast flooding के बारे में। क्लियर है? Yes. Right. देखिए, यूनिकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक पैटर्न।
ये हमारा एक सिनेरियो 1 है, सिनेरियो 2 है। पीसी ए वांट टू कम्युनिकेट विथ पीसी बी, ठीक है। इसने एक फ्रेम भेजा, डेटा भेजा, स्विच ने उसको प्रोसेस किया उस फ्रेम को, और ये पीसीबी के, ये हमारा यूनिकास्ट का, ठीक है ना। अब क्योंकि ये इसलिए हो पा रहा है, ये क्योंकि इसका ये मैक एड्रेस पता है इसको, इसके मैक टेबल में है। अगर नहीं होता तो ये क्या करता है, ये यूनिकास्ट, उस प्रॉब्लम का यूनिकास्ट क्या था आपका, फ्लडिंग, ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग, यूनिकास्ट फ्लडिंग, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग, ओके। और ये हमारा ब्रॉडकास्ट का सिनेरियो है। तो कितने टाइम तक उस पर रहता है? 5 मिनट तक, 300 सेकंड। 5 मिनट तक अगर कोई कम्युनिकेशन करेंगे तो डायरेक्ट उसको भेजेंगे? नहीं, वो तो उसकी एंट्री रहेगी। हाँ, कम्युनिकेट करता रहेगा तो उसको बोलते हैं, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं एजिंग टाइम। उसको आप बढ़ा भी सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। नहीं, जब आएगा 6 मिनट रहेगा। नेक्स्ट हमारा मैक एड्रेस टेबल। देखिए, मैक एड्रेस देखने के लिए आपके पास कमांड है, सो मैक एड्रेस टेबल। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। Switch build the MAC address table by examining the source MAC address for traffic that is received. This information then maintained to shrink the collision domain, point-to-point communication between devices and switch by reducing the amount of unknown unicast flooding. MAC address table is displayed with the command troubleshooting network problem, traffic problem from layer 2 perspective involve locating the source and destination device and port. इसे आप वो लोकेट कर सकते हो कि भाई कौन से पोर्ट पे वो डिवाइस है, उसका क्या मैक एड्रेस है। और अगर आपको इसको क्लियर करना है तो यू कैन आल्सो क्लियर मैक एड्रेस कमांड चला करके आप उसको मैक एड्रेस को आप रिमूव कर सकते हो मैक एड्रेस टेबल से। हाँ, एक और चीज है, इफ मल्टीपल मैक एड्रेस अपीयर ऑन द सेम पोर्ट, इसका क्या मतलब है? ऐसा भी हो सकता है ना कि एक आपके इंटरफेस पे सेम पोर्ट पे कई सारे मैक लर्न हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये ट्रबल शूटिंग कॉन्सेप्ट है। तो फिर से एक बार मैं ही कह रहा हूं कि सपोज कीजिए आपके पास एक टेबल है, मैक टेबल है, डबल ए, ये मैक टेबल समझ लीजिए आप। अब मान लीजिए कि ये भी आपके 0/0 पे है, ठीक है। ये मैक भी आपका 0/0 पे है, ये भी 0/0 पे है। यानी कहने का मतलब मल्टीपल मैक ऑन सेम इंटरफेस, सेम स्विच पोर्ट। वही मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा हो सकता है? वही मैं पूछ रहा हूँ आप लोग से। अच्छा, पता नहीं, रूटर पे तो ऐसा नहीं हो सकता, हर इंटरफेस का एक ही आईपी एड्रेस होता है। ये उस केस में होगा जब आपका जो, जैसे ये स्विच है, ये स्विच कनेक्टेड है, ये स्विच कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस पे कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं आपके। अब ये स्विच के जो पोर्ट है, सपोज कीजिए ये 0/0 है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो डिवाइस कनेक्टेड है इनके मैक टेबल में होंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप चलाएंगे तो इसी पोर्ट से रिलेटेड इनके मैक एड्रेस आपको शो करेंगे। तो ये इस सिनेरियो में होता है जब आपके मल्टीपल स्विच कनेक्टेड होंगे। स्टैक में जब स्विच कनेक्टेड होते हैं तब आप बोल रहे हैं? जो नहीं, नॉर्मल भी अगर ट्रंकिंग के थ्रू भी आप कर रहे हैं, नॉर्मल भी कनेक्टेड दिए हुआ आपने, तो ये ट्रंकिंग का क्या मतलब हुआ सर? ट्रंकिंग का मतलब होता है, हमारा आगे पढ़ेंगे, वीलैन के और ट्रैफिक को हम लोग ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। ट्रंक पोर्ट बना, दो तरह के पोर्ट होते हैं स्विच में, एक्सेस पोर्ट एंड द ट्रंक पोर्ट, ठीक है। अच्छा, हाँ जी। अभी जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था तो मैंने मेंशन किया, थोड़ा इंपॉर्टेंट था कि इफ आपसे क्वेश्चन सिनेरियो पूछ लेता है कि इफ मल्टीपल मैक एड्रेस अपीयर ऑन द सेम पोर्ट, इट मींस आप ये समझ के चलो अनदर स्विच और हब इज कनेक्टेड ऑन दैट
स्विच पोर्ट। Okay. बेफिक्र हो, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, सारा चीज कवर होगा। नेक्स्ट आता है आपका कैम टेबल। अब बेसिक डिफरेंस होता है आपका मैक टेबल और कैम टेबल में क्या डिफरेंस है। तो वो देखिए, मैक एड्रेस टेबल जो हमारा डिसाइड होता है वो हमारा कैम के अंदर होता है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी के अंदर होता है। ठीक है, कैम यूजेस हाई स्पीड मेमोरी दैट इज फास्टर देन टिपिकल कंप्यूटर रैम ड्यू टू इट्स सर्च टेक्निक। तो जितने भी आपके लर्निंग होते हैं मैक वगैरह की, ठीक है ना, वो आपके कैम के बेसिस पे होता है। कैम टेबल प्रोवाइड अ बाइनरी रिजल्ट फॉर एनी क्वेरी ऑफ जीरो, इंटरनल है इसका, जीरो मतलब ट्रू एंड वन फॉर फॉल्स। ठीक है, कैम इज यूज्ड विद अदर फंक्शन टू एनालाइज एंड फॉरवर्ड पैकेट वेरी क्विकली। स्विचेस आर built with large cam to communicate all the layer 2 host for which they must maintain forwarding time table। एक और चीज है इसमें, हाँ देखिए डिफरेंस। मैक टेबल टेल यू व्हाट डाटा डज द टेबल होल्ड, क्या डाटा है वो आपका मैक टेबल बताता है, जबकि कैम टेबल आपको ये बताता है कि क्या टेक्निकल है, व्हाट इज द टेक्निकल नेचर ऑफ दिस टेबल दैट परफॉर्म पैरेलल एंड फास्ट लुकअप। नहीं समझ आया तो। मैक टेबल रेफर द कंटेंट, कैम टेबल रेफर द ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। कैम टेबल में होल्ड मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा। ठीक है, तो एक तरीके से मैक एक छोटी एंटिटी जो हो गई जो आपके कैम टेबल के अंदर डिसाइड करता है। दोनों आपके किसके अंदर होंगे, आपके ASIC चिप के अंदर होंगे, जो स्विच को स्मार्ट फास्ट बनाता है। सर मैक बेसिकली कैम टेबल में स्टोर होता है ना। हाँ जी, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, अगर CCNP लेवल पे जाओगे, फ्रेशर पे जाओगे, तो ये क्वेश्चन पुट अप कर सकता है आपका, डिफरेंस बिटवीन मैक एंड द कैम टेबल। ऑलराइट, अगर आपका कैम मैक टेबल फुल हो जाता है तो वो हब की तरह काम करने लगता है। ऑल न्यू फ्रेम्स लाइक ब्रॉडकास्ट। ठीक है, यस, लिमिट से अगर ज्यादा हो गया तो क्लीन किया। हाँ जी, कुछ कमांड है स्विच पोर्ट स्टेटस से